नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता और मेरे साथ हैं पीयूष जी। आज हम दोनों मिलकर एक ऐसे संवेदनशील टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आप लोगों को एक बार तो ये लगेगा कि हम इस टॉपिक पे क्यों बातें कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक मुझे लगता है आप लोगों के बीच में लाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो इस पूरी वीडियो में चर्चा होगी सीनियर सिटीजन होम के लिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन होम आज लोगों की जरूरत बन रहा है। हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एज अ इंडियन शायद हम ये नहीं चाहेंगे लोग सीनियर सिटीजन होम में रहे, बट एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि सीनियर सिटीजन होम कहीं ना कहीं अब एक जरूरत बनती जा रही है। बिल्कुल जरूरत बन चुका है, बनती जा रही है, बन चुका है। श्वेता, आप एक चीज देखो ना कि आज के समय में जितने सारे यंगस्टर हैं, सबको अपना करियर बनाना है। जब हम करियर की बातें करते हैं तो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे ना घर से ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। और आज के समय में आप देखो, स्पेशली अर्बन कल्चर जो है, वहाँ पे हस्बैंड वाइफ, लड़का और लड़की दोनों जॉब में है, पेरेंट घर में है। आप 8:30 बजे जाते हो, रात के 8:30-9 बजे आते हो, आप तो बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हो ना। और इस समय पेरेंट को टाइम चाहिए होता है। बच्चे भी हैं, दोपहर 2:30 बजे के बाद आते हैं, फिर उनके इतना बिजी शेड्यूल है कि वो कोचिंग क्लासेस, पेंटिंग क्लासेस, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में चले जाते हैं। तो जब घर पे बूढ़े पेरेंट है ना, उनको तो एकदम स्पेस नहीं मिल रहा है, वो एकदम लॉनलीनेस होते जा रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल अकेला है। मैं आपको एक अपना पुराना कहानी बता रहा हूँ कि मैं उस समय बैंक में था एंड डिफेंस कॉलोनी में एक क्लाइंट ने मुझे अपने घर पे बुलाया। आप बिलीव करिएगा, मैं वो गया, 3 घंटा बैठे रहे, सिर्फ बातें करते रहे। हम बैंक से क्यों उनके पास गए थे उसका कोई चर्चा नहीं हुआ। बाद में जब मैंने बोला कि अंकल अब मैं चलता हूँ, तो उन्होंने बताया कि बेटा आपने आए क्यों थे, आपने तो बताया ही नहीं। तो हम लगे नहीं अंकल, बस आपकी इससे बात होगी, हो गया। उन्होंने, आप बिलीव करोगे, आप मुझे 25 लाख का म्यूचुअल फंड उन्होंने कराया था। तो जनरली ये दिखाता है कि आज के जो बुजुर्ग हैं उनका ये जो खालीपन है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और बेसिकली जैसे भी आपने बताया कि सबके बच्चे ऑलमोस्ट जो थोड़े से पैसे वाले हैं, उनके बच्चे तो बाहर जाकर रहने लग गए हैं। आप खुद देखो ना, ये सेगमेंट होता है कि जो सबसे छोटे जगह है वो अपने से बड़े जगह पे जाते हैं, जो बड़े जगह है और बड़े जगह पे जाते हैं, जो बहुत बड़े जगह पे वो इंडिया से बाहर ही चले जा रहे हैं। अब मुझे एक कोविड वाली स्टोरी याद आ रही है, शायद सबने पढ़ी होगी। पंजाब की वो घटना थी और उनके पेरेंट्स प्रोफेसर थे, बट पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और बच्चों ने वीडियो कॉल पर प्रॉपर बोला कि कैसे मेरे पेरेंट को आप जलाओगे, उसके बाद उसी तरीके से वो विसर्जन करोगे। मतलब बच्चों ने ये भी नहीं सोचा कि कोविड के बाद भी आ जाए, क्योंकि बाद में एक और न्यूज आई थी कि शायद कोविड के बाद बच्चे आए या नहीं आए। तो उस न्यूज में यह था कि फिर बच्चों ने आने से ही मना कर दिया कि अब क्या फायदा, अब तो पेरेंट्स भी चले गए। और बेसिकली शायद 3-4 सालों तक वो मिलने भी नहीं आए थे अपने पेरेंट्स से। श्वेता, ये अजीब सा लगेगा, बट जो हम लोग पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं ना, ये वहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस वहीं पे हो रहा है। हम तो ये मतलब पता नहीं, मतलब ये बहुत ही बेकार की बात है जो मैं भी करने वाला हूँ कि इंसान को साथ पढ़ा लिखा होना ही नहीं चाहिए। जो पढ़ा लिखा होना एंड प्रैक्टिकल होना, ये हमारे कल्चर सोसाइटी को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। आप एक चीज देखो ना कि पहले हम लोग क्या होता था कि यूनाइटेड फैमिली में रहते थे, जहाँ पे मदर, फादर, चाचा, चाची, बुआ सब साथ में होते थे, सब लोग एक साथ का ब्रिंगिंग होता था। तो वहाँ पे बच्चे कब बड़े होते थे पेरेंट को भी नहीं पता चलता था, चाचा चाची किसी को पता भी नहीं चलता था। बच्चों का सबसे पहला जो फ्रेंड होता है ना, वो उसके दादा दादी होते हैं, जो सबसे पहला दोस्त होता है। बट अब ये मिसिंग है, और ये मिसिंग की वजह से ही जो ओल्ड होम का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, वो यही है कि बिकॉज सी पैसे तो सबके पास है, अफोर्ड कर सकते हैं, बट टाइम किसी के पास नहीं है। और पेरेंट को ना एक पर्टिकुलर टाइम के पास बाद ना उनको अपने बच्चों का, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का ना टाइम चाहिए होता है, जो कि लोग दे नहीं पा रहे। आप खुद देखो ना, आपके जस्ट बगल में आप काफी लोग एक फ्रेंड है, उनकी दादी तो हमेशा ही अकेले रहते हैं ना। उनके जो ग्रैंड सन है वो अपने ड्यूटी पे चले जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो बेचारे सुबह से लेकर के रात तक अकेली रहती हैं। इवन जो भी आपने बताया, तो पता नहीं नाम लेना सही नहीं है, नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं लिया। हाँ, लेकिन उनके बच्चे बहुत दूर भी नहीं है। जैसे उनके 2 बच्चे हैं और दोनों अलग अलग रहते हैं, और सैटरडे संडे की, मतलब आईटी में है, बट सैटरडे संडे भी अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं आते हैं। सो ये देखकर एक बार तो मतलब मुझे भी बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है। और
कभी कभी मुझे भी मन करता है कि इस वीडियो पे जो हम चर्चा कर रहे हैं मैं भी उन्हें बता दूं कि सीनियर सिटीजन होम का एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर उन्हें बुखार तक भी होता है तो वो हमारी सोसाइटी में एक दूसरे के पास जाते हैं। देखो, ये होना सीनियर सिटीजन होम का होना नहीं होना अलग बात है। एक जो हमारे सीनियर सिटीजन है ना, उन्हें कंपनी चाहिए। कंपनी वो चाहिए जहाँ पे वो अपनी बातें रख सके, बातें सुन सके, अपने आप को एंगेज रख सके। और आज के समय में एंगेजमेंट का कोई साधन नहीं है। नतीजा यही लोग ना डिप्रेशन में जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एक्चुअली डेटा भी ये दिखाता है कि जहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं केरला में, सबसे ज्यादा ओल्ड होम है। यस, बिल्कुल सही आपने बोला। सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम केरला में है, 128 ओल्ड एज होम वहाँ पर है। और इंडिया में पता है सिर्फ 720 या 728 है। हाँ, टोटल 728 ओल्ड एज होम है, जिसमें से केरला में 128। और सिर्फ मैं केरला की बात नहीं करी, उस पूरे साउथ इंडियन बेल्ट में तमिलनाडु, केरला, हैदराबाद, यहाँ सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम। ऐसा रीजन पता है क्या है? बिकॉज एक हमारे यहाँ ना फैंटेसी है कि हमें इंडिया से बाहर जाना है, जॉब करना है, उससे मेरा स्टेटस सिंबल बढ़ रहा है। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आपका स्टेटस सिंबल आपके परिवार के साथ ही है, बाहर नहीं है। आप पैसे लेकर जाते हो। अभी आपने कहानी बताया था ना कि पंजाब में हुआ कि वो अपने पेरेंट्स से मिले 3 साल तक नहीं आए। अब बताओ उस पैसे का वो क्या करेंगे, और क्या कल के दिन उनके बच्चे नहीं होंगे? लेकिन पेरेंट्स खुश भी होके, मतलब खुश होते हैं। लेकिन वो स्टेटस सिंबल है ना, हाँ। वो स्टेटस सिंबल है ना। आज उनको ये आप बाहर जो लोग रह रहे हैं ना, एक बार जाके उनका परिस्थिति देखो, वो लोग खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। लेकिन बस हमें दिखाना है कि मैं बाहर रह रहा हूँ। पंजाब वालों को तो पता नहीं क्या कनाडा से प्यार हो गया, मुझे कनाडा जाना है जी। हाँ। लॉजिक क्या है मुझे समझ में नहीं आया। उससे ज्यादा पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हो। हम साउथ के लोगों की बात कर रहे हैं, उनको मिडिल ईस्ट से कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है, और मिडिल ईस्ट में उनका लाइफ जो है ना जानवरों से बदतर है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग जिस राज्य को सबसे गया गुजरा समझते हैं लोग, जिन्हें बीमारू राज्य कहा जाता है, वो सारे ही बीमारू राज्य में सबसे कम ओल्ड एज होम है या नाम मात्र के ओल्ड एज होम है, जिसमें यूपी, बिहार सबसे टॉप पर है 7.7 के आंकड़े से। उसके बाद मैं प्राउडली बोल सकता हूं मैं बिहारी हूं। मैं यूपी से हूँ और हमारे कैमरा के पीछे जो एडिटर है वो मध्य प्रदेश में है। नहीं, इसका मतलब बहुत अच्छे हैं पेरेंट्स के साथ। इसका तो ये मतलब हुआ ना कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने पेरेंट का कदर नहीं कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे कम है वो शायद अपने पेरेंट का कदर ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते, यूपी बिहार ने सबसे ज्यादा आईएएस भी है। आईएएस से मतलब नहीं है के बंगलों को। मैं आईएएस और आईपीएस की बातें नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि पेरेंटिंग केयर करने की बात कर रहा हूँ। रूट से जुड़े शायद वो एरियाज आते हैं। एक्चुअली रूट से जुड़े हुए हैं। एंड श्वेता, जब हम ओल्ड होमेज की बात करते हैं तो हमारे सीनियर सिटीजन को या किसी भी लोगों को इसकी जरूरत क्यों है? आप सोच के बताओगे क्यों चाहिए? हमें तो सबसे पहले तो है ना कि जो आज के समय में अकेलापन है वो नहीं होना चाहिए, और शायद वो एक तरीके का कम्युनिटी तैयार किया जा रहा है कि भाई जितने उस एज ग्रुप के लोग हैं एक जगह रहेंगे तो आपस में बातें करेंगे, आपस में फीलिंग शेयर करेंगे, अपने आप को एंगेज करेंगे, तो शायद उनका बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटेगा। क्योंकि एक जनरेशन गैप आजकल बहुत मायने रखती है कि हम देखते हैं कि हमसे 10 साल बड़े लोग या छोटे लोग आए तो उसमें जेल होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो शायद बुजुर्गों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि जेल नहीं कर पा रहे आज की, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ये बहुत 5G 6G 7G वाली। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि जो इंटरनेट आया है ना, ये लोगों को अकेला करते जा रहा है। देखो, आप आज के समय में सीनियर सिटीजन की बातें नहीं कर रहा हूँ, आज आप किसी को देखो, उनके फेसबुक पे देखना 5000 दोस्त हैं, फॉलो 1 लाख कर रहे हैं, रियल फ्रेंड उनके पास 2 नहीं है। तो अगर जैसे यही अभी आपने बोला रियल फ्रेंड, तो सीनियर सिटीजन का जो मतलब होम होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो वृद्धाश्रम जो गवर्नमेंट बनाती है, और वृद्धाश्रम गवर्नमेंट नहीं बनाती है, एनजीओ की कुछ नॉर्म्स एक्चुअली वो ऐसे लोग को एनजीओ का नॉर्म होता है जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, और ये पता है बहुत पेनफुल है। हम लोग जहाँ छोड़ देते हैं। और ये जो सीनियर सिटीजन होम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बुजुर्ग खुद जाते हैं, इन्हें छोड़ा नहीं जाता है जनरली, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 नॉर्म्स मुझे लगते हैं। एक जगह बुजुर्गों को निकाला जाता है और एक जगह बुजुर्ग खुद चूज करते हैं कि हमें निकालो मत, हम निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने पैरों पे ऑलरेडी खड़े हैं, उनके पास उनका खुद का पेंशन है, उनके पास उनके खुद के, उन्होंने तरह तरह के एम्पायर खड़ा किया होता है, yes, उनके पास पैसे हैं, सब कुछ है। 2 तरह की कैटेगरी है आज इंडिया में। एक खुद चूज कर रहे हैं, वो सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं, वो सारी एमिनिटीज ले रहे हैं,
और एक को जो नहीं होना चाहिए धक्के मारकर निकाला जाए। देखो, ये तुम्हारे जो सेकंड वर्ड था उस पर मैं क्या बोलूँ, बट मैं पहले पॉइंट पे स्टिक होता हूँ। देखो, आज के समय में जैसे तुम्हारा एज ना 45-50 का क्रॉस हो रहा है ना, तुम्हें अपना प्लानिंग खुद से करना पड़ेगा। पहला प्लानिंग क्या है ना कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हें एक अपना कम्युनिटी तैयार करना पड़ेगा। देखो, जब हम ओल्ड होम की बात करते हैं तो आज के समय में 70 साल तक ना लोग बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ना उनको एक ऐसी जगह की जरूरत पड़ती है ना जहाँ पे उनके लाइक माइंडेड पीपल रहे। ये एक्चुअली क्या है ना कि ये सीनियर सिटीजन होम नहीं है, ये लाइक माइंडेड पीपल का एक कम्युनिटी है जहाँ पे लोग अपनी बातें कर रहे हैं, अपने तरीके से रख रहे हैं। उसमें प्लस पॉइंट क्या हो रहा है ना कि उनका जो मेडिकेशन है, इन सब चीजों का केयर किया जा रहा है। तो मैं तो सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 45 जैसे क्रॉस कर रहे हैं, प्लीज एक सीनियर सिटीजन में अपना घर लीजिए। अच्छा श्रोता, एक चीज, जो सीनियर सिटीजन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप रीजन बताओ कि लोगों को सीनियर सिटीजन होम बाई क्यों करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला कि 45 के बाद लोगों को बाई करना चाहिए, अपने लिए इस तरीके के अपने आप को तैयार रखना चाहिए। आप उसका रीजन और भी बताओ। देखिए, सीनियर सिटीजन होम जनरली सीनियर सिटीजन ही रहते हैं। 60 प्लस या 60 से जो स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है हमारे इंडिया में। और 2050 तक लगभग इंडिया का 20% जो पॉपुलेशन रेट होगा वो सीनियर सिटीजन का होगा। तो ये एक सोचने पे भी मजबूर कर रहा है कि शायद युवा पॉपुलेशन कम हो रही है और हमारी जो सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो रही है। लेना क्यों चाहिए? सबसे पहले एक उनको एमिनिटीज मिलती है, एक फैसिलिटी मिलती है, फिर उनको एक खुद का सम्मान महसूस होता है, एक्चुअली जीने की चाह होती है। हाँ, वो एक कम्युनिटी में जाते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी जब हम, क्योंकि हर एज की अपनी अलग अलग डिमांड होती है। हम बच्चे हैं तो हमें कार्टून देखना हम जिद कर सकते हैं, हम थोड़े से युवा हुए तो हमें ये सिनेमा थिएटर मॉल में घूमना ये अच्छा लगता है। फिर जब हम एक 30 to 50 के रेंज में आते हैं तो हम अपनी फैमिली के इर्द गिर्द घूमते हैं। 60 के बाद सबसे बड़ा जो हेडेक होता है वो है हमारे लिए मेडिकल सुविधाएं हमें तुरंत कैसे मिलती हैं। मान लो ये मेरा घर है, मैं भी गुड़गांव में, अगर हम सुभाष चौक पे बैठे हैं, कुछ भी मेरे पेरेंट्स को कुछ होता है वो मुझे कॉल करते हैं, हमें यहाँ से जाने में 1.5 घंटे लगेंगे, हम पेरेंट्स के लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे या अपनी कार में बैठाएंगे, वापस हॉस्पिटल पहुंचाने में 1.5 घंटे लगेंगे। 3 घंटे मेरे यहाँ बर्बाद हुए, आधे घंटे में हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज क्लियर होंगी, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा। इस बीच में कुछ भी हो सकता है, इसे हम नहीं रोक सकते। लेकिन अगर हम सीनियर सिटीजन होम में रह रहे हैं तो सिर्फ एक कॉल पे एम्बुलेंस वही है, प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन जो होनी है वो वहीं पर हो जाएगी, और अगर कुछ भी बेसिक है तो वहां पर आईसीयू भी होते हैं, वहां पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको तुरंत मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा एक, मतलब मुझे लगता है कि अगर आपके बच्चे दूर भी रह रहे हैं और आप अकेले घर में रह रहे हो, अगर आपको कुछ होता है तो आपके पास पैनिक बटन भी नहीं है, आप फोन तक भी नहीं जा पाओगे, आप अपने नेबर को भी नहीं बुला पाओगे। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन होम में हो तो ये आपको सबसे पहले मिलेगा। जो 60 साल के बाद यही चाहिए, घूमने के लिए इतनी जरूरतें नहीं होती हैं, बाहर जाके शॉपिंग करने की इतनी जरूरतें नहीं होती, ये दूसरा अकेलापन, तो वहां पर आपको एक पूरी कम्युनिटी मिल रही है, आपसे लोग बातचीत करने आ रहे हैं, आपके एज ग्रुप के लोग हैं, आपके एज ग्रुप के लोग हैं, तो आपके माइंडसेट के लोग हैं, आप उनके अकॉर्डिंग ही बात करोगे, वो आपकी बातें सुनेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। तो एक ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा। कोई आके दरवाजा तोड़ के, जैसे पंजाब और दिल्ली में सबसे ज्यादा बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार होते हैं, ये तो नहीं होगा कि घर में केवल बुजुर्ग बैठे हुए हमारे माँ बाप हैं और कोई आया उनका मर्डर करके चला गया। गूगल करोगे कई न्यूज मिलेंगे। तो आप दूर हो, आप भले ही ऑफिस में या कहीं भी हो, आपके पेरेंट्स सेफ नहीं है, चाहे आप डीएलएफ में रह रहे हो, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, सुशांत लोक है, दिल्ली है, कई केसेस यही सुनने को मिल रहा है, क्योंकि एक कम्युनिटी नहीं, साउथ दिल्ली एक में तो स्पेशली केसेस ज्यादा आ रहा है, साउथ दिल्ली तो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आपको एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट देता है। उसके बाद से सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। आपका वो जो पूरा होम होगा, मतलब जहाँ पे आप रहोगे, गवर्नमेंट एक नॉर्म बना रखे हैं, उस नॉर्म के अकॉर्डिंग ही ओल्ड एज होम को बनाना है। इवन जो ये, जैसे मान लीजिए ये हमारा वॉल है, इसको भी राउंड शेप में ही किया जाता है कि चोट न लगे। पैनिक बटन दिए जाते हैं वॉशरूम में भी, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक या पैरालाइज की केसेस जब हम नहाते हैं या जब मॉर्निंग का टाइम होता है 4 से 6 बजे का, उस वक्त होते हैं।
सो जब हम वॉशरूम जाते हैं उस वक्त बुजुर्ग अगर गिर भी रहे हैं तो पैनिक बटन प्रेस कर सकते हैं। फिर उनके बेडरूम में पैनिक बटन होते हैं। ये पैनिक बटन कहाँ हो रहा है? बेडरूम में और जनरली वॉशरूम में, दो जगह जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रात के समय होते तो बेडरूम में वो सोएंगे और वॉशरूम जब भी जाए तो ये चीजें अटैक आती हैं, लाइक पैरालाइज की, हार्ट अटैक की, या वो स्लिप हो गए। लेकिन स्लिप भी नहीं हो गए, एंटी स्किड टाइल्स यूज किए जाते हैं और व्हील चेयर फ्रेंडली हर जगह की जो डोर होगा, एंट्रेंस से लेकर अगर हम किचन में भी जा रहे हैं तो वो सारा व्हील चेयर फ्रेंडली होगा। किचन का स्लैब भी अगर हम व्हील चेयर पे बैठे हैं तो वो यहाँ तक होगा कि इजिली अगर हमारे बुजुर्ग भी चाहें कि भाई हमारी माताएं हैं, उनका शौक है कुकिंग करना, तो कुकिंग कर सकती है। अदरवाइज पूरी तरीके से नीचे आपको टिफिन सर्विस अगर आप चाहो तो आपके रूम तक वो पहुंचाए जाएंगे। बाहर कैंटीन में बैठ के खाना खाना चाहो तो वो होगा। डेली रूटीन के उनके टेस्ट होंगे और अगर आपको चिट चैट करनी है तो एक आदमी भी आपको दे दिया जाएगा जो आपकी कहानियां सुनने में प्रॉपर सुनेगा और रुचि लेगा। जापान की एक स्टोरी याद आ रही है, एक बंदा है, वो केवल इसीलिए पैसे लेता है कि खाली बैठे लोगों के पास अगर दोस्त नहीं है तो वो जाता है, उनका फ्रेंड बनता है, उनसे बातें करता है, पैसे लेता है और चला जाता है। इस पे हम भी स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी ये हमारे वीडियो से अलग थोड़ा सा जा रहा है, बट जो भी आपने बताया कि स्टार्टअप की तरह कि हाउ टू मेक माई फ्रेंड, ये बना सकते हैं कि भाई ये दुनिया में बहुत सारे लोग अकेले होते जा रहे हैं। शायद इसीलिए इंडिया में डिप्रेशन, स्ट्रेस और सुसाइड रेट भी बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि अकेलापन बहुत आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? यदि मैं दिल्ली एनसीआर की बातें करूँ, स्पेशली गुड़गांव की बातें करूँ, तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? गुड़गांव में देखिए 3 ऑप्शन है। एक तो शायद सबने नाम सुना होगा, मेलिया का द फर्स्ट सिटीजन, उस पे श्वेता आपने बहुत सारा वीडियो बनाया। हाँ, वीडियो भी बनाया। और उसके बाद मैक्स ने अपना अंतारा लॉन्च किया है 36A में। बिल्कुल सही है। पायनियर ने अद्वैत नाम से लॉन्च किया है निर्वाणा कंट्री में सेक्टर 50 में। ओके, परफेक्ट। तो ये 3 ऑप्शन है। और अगर पेमेंट की बात करें तो 1 CR से लेकर तो ये 5 CR तक। छोड़ दो ना, प्राइसिंग की बात मत करने दो, ये हमारे कस्टमर के ऊपर छोड़ दो कि वो हमें कितने लोगों ने कॉल करना है। तो बेसिकली हम तो चाहते हैं कि लोग हमें कॉल करके परेशान करें इसके। हाँ, क्योंकि ये एक कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि ये प्रॉपर्टी नहीं, एक इमोशन है और इमोशन को हमेशा बाई करना चाहिए। ये हमें अपने फ्यूचर को, सब चीजों को देखते हुए ना सबको बाई करना चाहिए, इसलिए कि आज हम यंग हैं, हमें भी कल बूढ़ा होना है और बूढ़ा होना है। और जो भी बातें हमने आपसे की ये हमारे लिए भी लागू होता है। ये हम सब के लिए लागू होता है, क्योंकि समाज बदल रहा है। 2050, 2037 ये जो भी बातें चल रही है कि आने वाले समय में हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि हम भी एक बार वो उस टाइम जो से हर बंदा गुजरता है, और हम भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी विदेशों में जाकर पढ़ें या कहीं इंडिया में भी रहें, तो हम उन्हें ये प्रॉब्लम में क्रिएट तो नहीं कर सकते ना कि आप 9 से 10 की जो ड्यूटी कर रहे हो, ट्रैफिक में फंस रहे हो, तो आप हमारे पास हमें कितना टाइम दोगे। तो एक अकेलेपन को दूर करने के लिए, जहां पर आपको सारी मेडिकल फैसिलिटीज मिले, एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिले और एक मेंटल पीस मिले, एक वो कम्युनिटी मिले जिसके आप हकदार हो, तो इस वजह से हमने ये सारी बातें की ओल्ड एज होम के लिए, जो आज के समय में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होने के साथ साथ, संवेदनशील टॉपिक होने के साथ साथ एक जरूरत भी है। एक जरूरत भी है। तो अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत कुछ भी अपने खुद की लाइफ के लिए, जब आप बुजुर्ग होगे, या अपने पेरेंट्स के लिए अगर आप दूर बैठे हुए हो और आपको उनके लिए थोड़ा सा भी कंसर्न है, तो ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो सोचिए, समझिए, और अगर अच्छा लगा हो इस पूरा कॉन्सेप्ट तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।